ऐसे तो मैं बहुत बड़े किसी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत बड़ा कोई दानी या फिर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ कि आप सबको किसी रेजोल्यूशन के बारे में बताऊँ या किसी बहुत बड़ी ऐसे विषयों में बात करूँ। लेकिन एक जो रेजोल्यूशन हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए और बहुत पहले से लेना चाहिए था, और जब भी समय हो लेना चाहिए एक्चुअली, जब भी उसको लगे जैसे कि अब नया साल आने वाला है तो सभी एक रेजोल्यूशन की तलाश में होंगे कि मैं रेजोल्यूशन लूंगा। विद्यार्थी जो होंगे वो कह रहे होंगे मैं इस वर्ष बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं वो कह रहे होंगे हम इस वर्ष और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और अपनी नौकरी पाएंगे। और जिसको भी जो समस्या होगी उन समस्याओं को निपटाने के लिए जो भी उनको रेजोल्यूशन जो उनको लगता हो सटीक चीज है कि मुझे ये करने से ये फल मिलेगा, ये सब चीजें तो सभी सोच रहे होंगे। इन सब चीजों के इतर हमें जो एक रेजोल्यूशन लेने की जरूरत है समाज में अपने नेचर को बचाने के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग इस ठंड में और गर्मी में और आए दिन 24 घंटे और हर वर्ष जो मुसीबत में घिरे रहते हैं, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक आम आदमी के लिए जरूरी होती हैं लेकिन वो चीजें वो वहन नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए सोचने की जरूरत है। ये तो डेफिनेटली सी बात है कि हम जो ह्यूमन है सबके अंदर कंपैशन है, प्यार है, करुणा है, दया है, सब है। क्योंकि हम सभी को मालूम है, और नहीं है तो मैं बता देता हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था और ऐसी बहुत सारे जो बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं लोग अपने टाइम के, कि जो मनुष्य होता है ना वो अच्छा या बुरा नहीं होता है। कि आप ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है या वो व्यक्ति बहुत बुरा है। जो व्यक्ति बहुत बुरा होगा उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ अच्छाई मिल जाएगी, और जो व्यक्ति बहुत अच्छा होगा उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ बुराई मिल जाएगी। तो ये चीजें मुझे सिर्फ कहने से मैंने सुनी है, जो पढ़ा है उनसे पता तो चलती ही है। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मुझसे जुड़े जो लोग हैं, उनके जब मैं व्हाट्सएप के स्टेटस देखता हूँ तो मुझे प्रतीत होता है, मुझे एक आभास होता है कि हाँ, कंपैशन तो दुनिया में बहुत है, बहुत प्यार है, बहुत करुणा है, बहुत दया है। क्योंकि सबके स्टेटस जो होते हैं बहुत ही अच्छे, एक सबको ईमानदारी पसंद है, सबको पसंद है कि मैं दूसरों की मदद करूं, मतलब बहुत अच्छा। जब मैं जब मैं यूट्यूब रील्स पे देखता हूँ, जब इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करता हूँ, कोई ऐसी पोस्ट दिख जाए जहाँ पे किसी के साथ में कुछ बुरा हो रहा है, किसी के साथ में कुछ अन्याय हो रहा है, तो सब के सब लोग कमेंट सेक्शन में आके उसको बचाने की कोशिश करते हैं। कोई गरीब है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, तो सभी कोशिश करते हैं कि अगर मैं होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। कमेंट सेक्शन में सभी लोग और स्टेटस में सभी लोग अपना कंपैशन जो होता है वो दर्शाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और साथ में ये भी कहते हैं कि मेरे पास में लाखों रुपए हो जाए, करोड़ों हो जाए, बहुत इतना पैसा हो जाए कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो आपका कंपैशन है ना, जो आपका ये प्यार है, करुणा है, दया है, ये सिर्फ अपने स्टेटस तक मत रखिए, ये सिर्फ अपने कमेंट सेक्शन तक मत रखिए। जितना भी आपके पास में है, जो भी आपसे हो पाए, 10 रुपए से लेके एक, इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी पैसे से कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं। पैसा जरूरी है, बिना पैसे के आप किसी की मदद करना बहुत मुश्किल है। डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्प होती है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन आप बाहर किसी को कोई भूखा है तो डेफिनेटली कुछ खरीद के आप उसको खिलाओगे, और खरीदने के लिए आपको कुछ पैसे चाहिए होंगे। यार देखो, एक्चुअल में तो होता ये कि यार किसी की अगर मदद आपको करनी है अगर, तो मदद ऐसी की जानी चाहिए कि उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो पाए। लेकिन अगर हम उस काबिल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस टाइम के लिए जो आपसे हो पाता है ना, डू इट। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास में लाखों रुपए होंगे तभी आप मदद करेंगे। आपके पास में जो भी 1000, 500, 50 जो भी है, जितना आपको लगता है कि हाँ भाई मेरी पॉकेट में इस टाइम में 500 रुपए हैं, 50 रुपए मैं इसको दे सकता हूँ, या इसका मैं इसको खाना खिला सकता हूँ, तो डू इट, नो इश्यू विद दैट। इसमें वो वाली बात नहीं कि यार ये तो बस बहुत छोटा अमाउंट है, मैं क्या करूंगा। स्टार्ट तो कीजिए, अब शुरू कीजिए चीजों को। तो सिर्फ मेरा ये मतलब है कहने का
इस वर्ष आप एक रेजोल्यूशन लीजिए, एक तो नेचर के प्रति। उसके लिए क्या है कि जो भी आपके पास में खाना बचता है, कुछ भी बचता है आपके पास में, या आपकी जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आप गाड़ी चला रहे हो, आपके घर में लाइट्स हो, कुछ भी हो, जितनी जरूरत हो उसको उतना ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको बहुत पास की दुकान में जाना है, कहीं जाना है, तो वहां पैदल जाइए, साइकिल से जाइए। डू नॉट यूज योर बाइक और गाड़ी की भी। बस 500 मीटर जाना है, उसके लिए भी गाड़ी निकाल लिया आपने। प्लीज डोंट डू दिस। या आप घर के अंदर बैठे हुए हैं और एक रूम में, बाकी रूम में लाइट्स फैन सब ऑन है, और आप एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, या आप घर से बाहर निकल रहे हैं, लाइट्स ऑफ, सब चीजें अपने ऑन कर रखी है, तो प्लीज, क्योंकि जो हमारे पास में नेचुरल रिसोर्स है ना, एवरीथिंग इज लिमिटेड। सब हमारे पास में लिमिटेड है, कोई हमारे पास में था नहीं है। तो एक तो ये चीजें, इन चीजों से भी ऐसा हो गया, जिन लोगों को एक्चुअल तौर पे, देखो पानी हो गया, लाइट्स होगी, कुछ भी चीजें ऐसी होगी ना, हम लोगों के पास में है, हम लोग उन चीजों को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कई सारे जगहों पे ऐसे ऐसे भी कई सारे गांव लोग मिल जाएंगे जहां पे एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं, जहां पे लाइट्स तक नहीं है। जिन लोगों को, एक डेटा के अकॉर्डिंग भारत में अभी एक्चुअली लगभग 140 के आसपास हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है ना, तो लगभग 18 से 20 करोड़ लोग ऐसे हमारे देश में अभी भी हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। हालांकि गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग कोविड-19 के टाइम पे भी कोई भूख से नहीं मरा, लेकिन आपको पता है बहुत सारी न्यूज, बहुत सारी रील्स आपको देखी होंगी, आपने खबरें देखी होंगी, भूख से लोग मरे हैं, और आज भी एक आध कभी नहीं आपको सुनाई दे पड़ेगा। तो कितनी बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य वाली बात है कि देश में इतना कुछ होने के बाद में इतने इतने सारे लोग, जो हम लोग हैं, इतना कंपेशन हमारे अंदर है, इतनी दया, इतनी करुणा हमारे अंदर है, और हमारे बीच में ही कोई एक व्यक्ति भूख से मर जाता है। तो प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ये सिर्फ नए साल की बात नहीं है कि नए साल, दिवाली या क्रिसमस पे आपको ये सब चीजें करनी है, नॉट एट ऑल। जब भी आपको दिखे कोई कि इसको मदद की जरूरत है, इट्स नॉट, भाई ये किस मदद का मतलब ये नहीं है कि इसको भूख लगी उसको खाना खिला दो, एनी काइंड ऑफ हेल्प। भाई कोई बुजुर्ग आदमी है, वो अपना वजन नहीं उठा पा रहा, उसके पास कोई बहुत बड़ा वजन है, कुछ भी है, तो हेल्प हिम, हेल्प देम, है ना। तो एनी काइंड ऑफ, मतलब अगर हम एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे ना, तो डेफिनेटली चीजें बहुत सुधरेंगी, और एक दूसरे की करने से चीजें होती हैं। तो मेरा तो रेजोल्यूशन मैंने ले लिया है, और आपको भी रेजोल्यूशन ले लेना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेस जितना हो सके उतना आपको यूज करना है, जितनी जरूरत है। ओके। और दूसरी चीज, हेल्प के लिए आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास में इतना कम मनी है, मेरे पास में ये नहीं, मेरे पास में वो नहीं है, जितना आपसे वो डू इट। जो कंपैशन, जो प्यार आप व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू या कमेंट सेक्शन में दिखा रहे हैं ना, उसको प्लीज जमीन पे लाइए, बाहर देखिए। आप आज भी सर्दी में लाखों लोग रोड साइड पे लेटे हुए हैं, उनके पास में कपड़े नहीं है। जो आपके पुराने कपड़े हैं वो आप दान कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं आपको वीडियो बनाने की, वीडियो बना के आपको कोई बात नहीं है भाई, भगवान ऊपर से सब देखता है। आपकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, ऊपर से आपके पास कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है, आप वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, बनाते हो तो भी, मैं जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई कुछ कर रहा है ना अच्छा काम, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करो, बट प्लीज करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करो, राइट। तो बहुत बड़ा मैसेज हो गया ये। तो एक रेजोल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए हमारे लिए, सभी के लिए। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, बाकी आगे आने वाली वीडियो में कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बात करने वाले हैं जल्दी ही। नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। एक्चुअली आज तो 30 तारीख है, और ये वीडियो हो सकता है कि शाम को या कल अपलोड करूंगा, मैं जब भी करूंगा। तो नए साल की आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद।